सिख धर्म में हम क्या देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसका जो कुछ भी अच्छा है और जो मुसलमान धर्म उसका जो कुछ भी अच्छा है, सब कुछ सिख धर्म में है। इसीलिए उनको न तो हम हिंदू कह सकते हैं न मुसलमान कह सकते हैं, या फिर वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसीलिए कहने वाले ये कहते हैं बाबा नानक शाह फ़कीर, हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर, ऐसा कहते हैं लोग। तो उनके 2 शिष्य थे, मर्दाना और बाला, एक मुसलमान और एक हिंदू। सिखिज़्म कोई अलग धर्म नहीं है, ये आप समझो कि ये हिंदू के शुद्धिकरण का एक पंथ है, शुद्धतम आप कह सकते हो। हालांकि इसमें सारी बातें नहीं ली गई हैं, इसमें जो है कि सिर्फ भक्ति का जो मार्ग है, ठीक है, सिर्फ उसी को लिया गया है। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा है गुरु नानक। और इसमें और अच्छी बात जो समझ में आती है गुरु नानक साहब के साथ, कि गुरु नानक साहब भी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भक्ति और चापलूसी दोनों में अच्छे से फ़र्क समझाया है लोगों को। वरना भक्ति और चापलूसी में फ़र्क समझना बहुत मुश्किल है। चापलूसी इस ढंग से मैं कहता हूँ कि जिस समय गुरु नानक साहब हुए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब थी। जो मुसलमान राजा, सम्राट, सुल्तान जो भी थे वो बहुत ख़राब थे उस समय, और हिंदुओं की जो स्थिति थी बहुत बुरी थी। लेकिन उस समय बहुत लोग हुए जो भक्ति रस में डूबे हुए थे, जिनका बहुत नाम है। 2, 5, 10 नाम तो आप गिन सकते हैं, लेकिन हजारों लोग थे, और हजारों लोग जो हैं कि भक्ति के नाम पर जो है कि अपने आप को सेफ रख के काम करते थे। लेकिन किसी ने भी उस समय जो राजनीतिक जो विडंबना थी उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, नानक साहब ने उठाई। नानक साहब ने स्पष्ट शब्दों में उस समय जो धर्म पर आघात हो रहे थे, वो तो सभी धर्मों को मानते थे, उनको आप कह नहीं सकते कि वो मुसलमान को नहीं मानते थे या हिंदू को नहीं मानते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। लेकिन जो अत्याचार हो रहे थे, राजनीतिक अत्याचार, उसके खिलाफ खुलकर बोलते थे, और ये सिर्फ नानक ही बोलते थे। और उसी का परिणाम है कि नानक साहब ने जो ईंट रखी, उसी का परिणाम यह है कि सिखिज़्म ने धर्म के लिए जितना बलिदान दिया किसी भी धर्म ने नहीं दिया है। जितनी लास्ट में तो यहाँ हुआ कि आप देखे होंगे सिखिज़्म में आते आते तो जब 10वें गुरु गोविंद साहब जी जब आए तो उन्होंने तो देखा कि भाई धर्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर धर्म को कैसे साधेंगे। अगर हमारी स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो हम धर्म को कैसे साधेंगे। अगर हम ठीक ठीक जिएंगे नहीं तो हम धर्म को कैसे साधेंगे। हाँ, तो उन्होंने तो बिल्कुल एक तरीके से आप समझिए आर्मी बना ली। सिखिज़्म एक आर्मी की तरह दिखता है। तो सिखिज़्म को सशक्त करने के लिए उन्होंने फिर 5 क दिए, आपको पता होगा, केश, कच्छा, कृपन। भी आपको कृपन आपको कैरी करने क्यों करने हैं? क्योंकि आपको आत्मरक्षा करनी है तभी तो, वरना एक गुरु को कृपन क्यों आपको रखने हैं। कच्छा, लोग दूसरे धर्म वाले मजाक उड़ाते हैं, पर आप बात समझिए, कच्छा माने ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो जो ऊर्जा है वो संग्रहित रहे। ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोर दिया। हम इतिहास जानते हैं कि सिख लोगों ने धर्मों की रक्षा के लिए जितना लड़ा है बाकी कोई नहीं लड़ा है। वो पंडित तो बिल्कुल ही नपुंसक थे। एक तो क्या है कि उन्होंने इतना कर्मकांड का जाल फैला रखा था कि लोगों को चूसते थे डर दिखा दिखा के कि 7.5 चढ़ जाएगा, तुम्हारे ये ग्रह लग गए, तुम्हारे वो दोष हो गए।
ठीक है, तुम ये पूजा कराओ, तुम ये हवन कराओ, और खूब पैसे चूसते थे, खूब पैसे कमाते थे। और बड़े बड़े मंदिर हो गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है कि मंदिरों में इकट्ठे हो गई। भाई मंदिर किस लिए बनता था? मंदिर बनने का जो असली कारण था वो ये था कि आप मंदिर के माध्यम से आप सेवा करो। तो मंदिर ही जो है कि धन संचय का साधन बन गया। करोड़ों की संपत्तियां क्यों इकट्ठी हो गई? और जब धन आ जाता है तो लोग आलसी हो जाते हैं, विलासिता की तरफ चले जाते हैं, भोग की तरफ चले जाते हैं, मोटे मोटे पंडे हो गए, फिर वो लूट लूट कर ले जाने लगे, खंबा तक लूट लूट के ले गए। क्योंकि भारत भूमि जो है प्राकृतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे समृद्ध भूखंड है हमारा ये भारत का। तो जो ईरान इराक उस तरफ से जो आते थे उनके पास तो कुछ था नहीं, तो वो आते थे लूट के ले जाते थे, फिर वो यहाँ पे राज्य भी करने लगे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये गुरु साहब जो हैं हमारे नानक साहब, इन्होंने सिर्फ धर्म के लिए सिर्फ गुडी गुडी बातें नहीं कही, पूरी समग्रता से देखा कि अगर आपके जीवन में समृद्धता हर तरीके से नहीं है, जैसे आपके अंदर स्वाधीनता होनी चाहिए, आपके अंदर पैसा कमाने के लिए छूट होनी चाहिए, तो उस समय जो भी सल्तनत था वो हर तरीके से जो है उनका खून चूसते थे जनता का। उनके कई पदों में आप सुनेंगे, इवन वो तो क्या है कि भगवान से नाराज हो गए कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है इतनी अत्याचार हो रहे हैं। एक कोई शूरवीर आदमी शूरवीर से लड़े तो समझ में आता है, एक कोई लाचार आदमी है, निहत्ता आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसके ऊपर तुम अत्याचार करो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उनके पदों में आप सुनेंगे कि वो ईश्वर से प्रार्थना से, परमात्मा से भी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत ख़ास बात है गुरु नानक साहब के साथ। अब गुरु साहब की बात तो हमने कही, अब सिखिज़्म की बात भी हमने थोड़ी थोड़ी करी। एक दो ख़ास बात बताऊं मैं उनके, कि वो निर्विकार सत्य को मानते थे। उस समय तो क्या था कि बहुत कर्मकांड बढ़ गया था हिंदुओं का, और मुसलमानों का भी कम नहीं था, तो वो निर्विकार सत्य को मानते थे। अब आप देखिए, मुसलमान तो निर्विकार को मानते हैं, आकार की पूजा नहीं करते हैं, है ना? किसकी पूजा करते हैं? निराकार की। भाई वो कहते हैं अल्लाह का कोई आकार हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो ये क्यों भूल गए कि अल्लाह का आकार नहीं हो सकता है, लेकिन सारे आकार अल्लाह के हैं, ये क्यों भूल गए? तो उन्होंने क्या किया, मक्का में जो एक पत्थर है उसको पूजना शुरू किया। तो कहानी ये है, हालांकि इस कहानी को बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ कहानी है, लेकिन अगर सिर्फ कहानी भी है या सिर्फ प्रतीक भी है तो हमारे लिए बहुत काम की बात है। हुआ ये कि गुरु नानक साहब मक्का गए, शाम को पहुँचे, थक गए, लेट गए, तो उनका जो पाँव है वो मक्का की तरफ था, जो पत्थर जहाँ रखा हुआ है ना उस तरफ था। तो एक जो वहाँ के जो मुसलमान भाई थे वो आए, उन्होंने कहा कि कैसे बदतमीज आदमी हो, अपना पाँव जो है तुम मक्का की तरफ कर रखे हो। बोला कि मैं ऐसी कोई जगह नहीं जानता जहाँ मक्का नहीं है, सारी तरफ परमात्मा है, सब और कन कन में है। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ नहीं वहाँ है, तो तुम एक काम करो, जहाँ नहीं है उस तरफ मेरा पाँव उठा के रख दो। तो वो तो बहुत गुस्से में था, उसने पाँव उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। तो दूसरी तरफ रखा तो कहानी है, कहती है कि दूसरी मक्का जो है वो घूम के वहाँ खड़ा हो गया। तो वो जहाँ जहाँ वो घुमाता वहाँ वहाँ मक्का घूमने लग गया। तो प्रतीक की बात है, हालांकि ऐसा तो मैं भी नहीं समझता हूँ कि ऐतिहासिक हो सकता है कि मक्का घूम जाए या फिर ऐसी कोई बात हुई होगी, लेकिन अगर हम इसको प्रतीक की तरह भी लें तो बहुत बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। और यही भूल सिख भी करते हैं। सिख क्या करते हैं, जब वो परमात्मा को याद करते हैं अपने गुरुद्वारा में, अपने सर पे कपड़ा बांध लेते हैं, है ना? उन्होंने एक रिचुअल बना लिया,
नानक साहब तो सब रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे, उनके ही फिर रिचुअल्स बन गए। क्या हुआ, सर पे कपड़ा बांधने का रिचुअल बन गया। ठीक है, एक बार हुआ यूँ कि ओशो गुरुद्वारा गए, तो ओशो जब गुरुद्वारे में प्रवेश करने लगे तो लोगों ने रोका, बोला कि आप सर पे कपड़ा बांध लीजिए। तो ओशो ने पूछा क्यों? बोले कि हम जहाँ भी अपने परमात्मा को याद करते हैं, जब भी हम गुरुद्वारा में आते हैं, उसके छत के नीचे आते हैं तो सर पे कपड़ा बांध लेते हैं। तो ओशो ने बोला क्या तुमको पता नहीं है कि नानक साहब जब मक्का गए थे तो क्या हुआ था? उन्होंने तो यही बताया ना कि जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो निराकार है, वो हर तरफ है, हर बात में है, हर जगह है, हर चीज़ में है। तो ये जो मंदिर है, मंदिर कहाँ नहीं है? तो मुझे वो जगह बताओ जहाँ मंदिर नहीं है, जहाँ परमात्मा नहीं है। सिर्फ यही क्यों है कि मैं सर पे कपड़ा बांध लूँ? तो ओशो ने याद दिलाया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि फिर उसको अकल आई या नहीं। लेकिन जो भूलें होती हैं वही होती रहती हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण आते हैं और चले जाते हैं, और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं।